तो हेलो एवरीवन गाइस जैसे कि आपको द मोस्ट अवेटेड वीडियो विच इज ज्योग्राफी का मैप के क्वेश्चंस जिसमें हम मैप प्लॉटिंग क्या होता है, मैप रीडिंग क्या होता है, जिससे कि आपके 14 के 14 मार्क्स ज्योग्राफी जैसे पेपर में कवर हो जाए। अभी जिन भी बच्चों के ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कि लर्निंग पार्ट बाकी है, तो वो बच्चे और बाकी के सभी बच्चे पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक देखेंगे, क्योंकि ये भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन स्टूडेंट्स आपको हर एक चीज मैप के बारे में डिटेल में समझेगी, जो कि आपको कभी आपके पूरे लाइफ टाइम में आपके स्कूलों में नहीं बताया गया है। ये भैया की गारंटी है। और ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो स्टूडेंट्स यार, आपका भी काम है नीचे भैया को सपोर्ट करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमको 20 मार्च तक, ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमको 20 मार्च तक 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हमको कंप्लीट करनी है। तो वो बस तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और भैया को सपोर्ट करोगे। तो फटाफट से आपका वैल्यूएबल सब्सक्रिप्शन नीचे दे देना है। सो स्टूडेंट्स, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई होप आपने सभी बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया होगा और लाइक भी ठोक दिया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत चल रही है। हर एक चीज आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं। मैप्स होते क्या है, मैप प्लॉटिंग क्या होता है, मैप रीडिंग क्या होता है, दिस ऑल द थिंग्स पूरे के पूरे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे, वो सभी चीजें। जाहिर सी बात है, ये मैंने आपके 21 सेट में से लिया है, लेकिन इसको किस प्रकार से करना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम मैप की बात करें तो देखो, मैप में दो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारा अर्थ मैं निकाल रहा हूं बस एग्जाम्पल के प्रति, ठीक है। ये है सपोज हमारा अर्थ, ठीक है, बहुत भारी आया अपना अर्थ, रुक जाओ, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये है अपना अर्थ, राइट। अभी स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, अर्थ को जो इस प्रकार से काटता है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर इसको हम कहते हैं एज अ इक्वेटर। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से हमको नीचे देखो, मैप में एक ऐसा सिंबल होता है, तो ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला होता है हमारा नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट में जो होगा वो होगा साउथ। नॉर्थ के राइट हैंड साइड में हमेशा होता है ईस्ट, और इस पर्टिकुलर साइड में हमारा होगा वेस्ट। मतलब कि नॉर्थ के नीचे आएगा साउथ, और नॉर्थ के राइट हैंड साइड में आता है ईस्ट, और फिर वेस्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आया विच माउंटेन्स और विच प्लेन्स आर लाइंग बिटवीन और इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब कि इस एरिया में जितने भी आ रहे हैं, तो वो हो गया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। या फिर ऐसा आया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, तो आपको ये लिखना है सदर्न वेस्टर्न पार्ट, या फिर वेस्टर्न सदर्न, वेस्टर्न साउथ पार्ट, या फिर सदर्न ईस्ट ईस्टर्न पार्ट। इस प्रकार से आया तो आप लिख सकते हो। मतलब कि ऐसे जो ऊपर से जो काटते हैं वो होते हैं हमारे पोल्स, और ये जो होगा ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना, ये इक्वेटर होता है। ये बेसिक सी चीजें है जो कि आपको मालूम चाहिए कि भाई ऊपर नॉर्थ पोल आता है, उसके नीचे साउथ पोल आता है, फिर यहाँ पे ईस्ट आता है और यहाँ पे वेस्ट आता है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स, अगर हम पहला देखेंगे मैप, ठीक है, अगर हम पहला मैप देखेंगे तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको इंडिया का मैप दिया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इंडियन पॉलिटिकल मैप यहाँ पे दिख रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दिया है इंडियन पॉलिटिकल, ठीक है। उसी के साथ स्टूडेंट्स, इंडिया का मैं अगर यहाँ पे आउटलाइन बना दूं तो ये देखो, यहाँ से ऐसा है इंडिया का पार्ट, ठीक है ना। फिर बाकी के जो है वो नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है, वो नेबरिंग कंट्रीज है। तो स्टूडेंट्स, हम सभी को इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो ध्यान में रखना, ठीक है। फिर ये ऐसा आया, फिर ये यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से, फिर ऐसे चल के, फिर ऐसे, ओके। मतलब यहाँ से भी नहीं है, इस साइड से हमारा इंडिया है, ओके। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछे गए, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ढूंढना है। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, लैटिट्यूड मतलब कि खड़ा वाला, ठीक है, स्टैंडिंग वाला। हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपको पूछा गया कि भाई लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड कौन सा है, और दूसरा पूछे गया कि लॉन्जिट्यूडनल, तो लॉन्जिट्यूडिनल कौन सा होता है, लैटिट्यूडनल। तो लैटिट्यूडनल मतलब कि वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कि ऐसा स्टैंडिंग वाला, ठीक है। वर्टिकल मतलब कि कौन सा होता है, स्टैंडिंग वाला होता है। और लॉन्जिट्यूडनल मतलब कि स्टूडेंट्स अपना होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल मतलब कि होता है हॉरिजॉन्टल। अभी यहाँ पे कौन सा पूछा है अपने को, पहला क्वेश्चन कि भाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंड बोलो। तो देखो स्टूडेंट्स, इंडिया कहाँ पे खत्म हो रही है, ये देखो इस वाले साइड पे, बरोबर। इंडिया का एकदम एंड पार्ट देखो, ये देखो इधर खत्म हो रहा है, बरोबर।
तो ये जो आ रहा है ये लगभग 67% पे आ रहा है, बरोबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 68 है, ये देखो मैं जूम करके देता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 68 है, लेकिन खत्म कहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा आगे हो रहा है, तो लगभग 67 डिग्री पे खत्म हो रहा है, मतलब इधर ईस्ट पार्ट में, ठीक है। ईस्ट मतलब ईस्ट से लेके, मतलब वेस्ट से लेके तो अपन ईस्ट तक के जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इंडिया जो होता है ना, वो वेस्ट से लेके तो ईस्ट तक होता है, वेस्ट इधर का आया, ठीक है। तो वेस्ट मैंने पहले बोला था नॉर्थ के ईस्ट साइड का, ये देखो ये जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ के ईस्ट साइड का वेस्ट होता है, इस साइड का ईस्ट होता है, नीचे का साउथ होता है। तो यहाँ पे अपना जो है वेस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 67 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर में भी क्या है, कहाँ पे क्या, ये देखो यहाँ पे पूरा के पूरा राइट, लॉन्जिट्यूडनल। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने को कहाँ तक बोला है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिया का लास्ट टू लास्ट कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, लास्ट टू लास्ट यहाँ पे देखो इस साइड में, ठीक है। तो इस साइड में गया तो कितना हो रहा है, 97 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 97। तो ये देखो ये हो गया 97, मतलब अपन हॉरिजॉन्टल गए, समझ में आया, अपन हॉरिजॉन्टल गए तो कितना हो गया, विच इज यहाँ पे हुआ 96 और यहाँ पे आया 97, मतलब 67 से लेके तो 97 तक। तो ये देखो यहां से लेके तो यहां तक, क्लियर। अभी लैटिट्यूड देखेंगे अपन, लैटिट्यूड मतलब कि खड़ा वाला, ठीक है। तो खड़ा वाला देखो यहां से कहां से शुरू हो रहा है, देखो 8 डिग्री, ये देखो इंडिया की बॉर्डर देखो, इंडिया की बॉर्डर देखो, ये देखो तमिलनाडु यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। केरला और तमिलनाडु का यहाँ पे श्रीलंका को काट रहा है, देखो। तो यहाँ पे कितना हुआ, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री से लेके तो ऊपर तक कहां तक है, देखो ऊपर तक कहां तक है, यहां तक। तो कितना हो गया, 8 डिग्री और 37 डिग्री तक, ठीक है। कितने डिग्री तक, 37 डिग्री। अभी आप बोलोगे भैया 37 किधर दिख रहा है आपको, अरे लाला ये 36 इधर है, ठीक है। 36 इधर है, तो यहाँ पे बस लद्दाख का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर है, मतलब 37 पकड़ लिया, समझा। मतलब कि स्टूडेंट्स, लॉन्जिट्यूडनल आड़ा वाला, लैटिट्यूडनल खड़ा वाला। तो लॉन्जिट्यूडनल कैसा है, ये 68 से लेके तो 98 तक, और वो कैसा था, 8 से लेके तो 37 डिग्री तक। आई होप आपको पहला वाला समझ में आ गया। उसके बाद विच आर द नेबरिंग कंट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश देखो, तो उत्तर प्रदेश इस साइड में आता है, ये देखो। तो उत्तर प्रदेश को नेबरिंग कंट्री कौन सा है, अपना नेपाल है, ठीक है। तो ये देखो, तो उत्तर प्रदेश का नेबरिंग कंट्री कौन सा है, नेपाल। तो आपका आंसर आएगा नेपाल। उसी प्रकार से नीचे क्या हुआ, विच इज द नेबरिंग कंट्री टू राजस्थान। राजस्थान को कौन सा है, तो देखो राजस्थान इधर है, ठीक है, राजस्थान इधर है। तो राजस्थान को नेबरिंग कौन सा है, राजस्थान को नेबरिंग है अपना पाकिस्तान, राइट। सो पाकिस्तान यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ठोक देना फटाफट। तो ये हो गया पाकिस्तान। विच सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट मैंने क्या बोला, देखो ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, इधर वाला जो होता है वेस्ट, मतलब कि इधर की बात कर रहे हैं अपन, इस साइड की। तो इस साइड में एक ही सी आता है, कौन सा सी आता है स्टूडेंट्स, अरेबियन सी, समझ में आया। तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, विच इज अरेबियन सी, क्लियर। और फिर नेम द कंट्रीज शेयरिंग लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। इंडिया के साथ कौन से कंट्रीज लैंड शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना भाई अफगानिस्तान, फिर है चाइना, फिर है नेपाल, फिर है भूटान और फिर पाकिस्तान। आप बोलोगे भैया श्रीलंका, देखो स्टूडेंट्स, श्रीलंका जो है, श्रीलंका बॉर्डर शेयर नहीं करता है, समझ में आया। ये देखो श्रीलंका जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बॉर्डर मतलब कि ये ऐसे वाले, ठीक है। बॉर्डर मतलब कि ये देखो ये, ठीक है, फिर ये है ना, फिर ये, तो मतलब बॉर्डर है वो, राइट, म्यांमार है ना। श्रीलंका जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है अपना, ओके। तो इस प्रकार से करोगे तो एनी 4 होते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 मार्क कंफर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसका सेम, विच लैटिट्यूड शोज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऐसा आड़ा लिखा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मुंडी ऐसा उल्टा कर दो तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे दिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82 डिग्री 30 सेकेंड 30 मिनट। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ईस्ट, ठीक है। तो इसको देख के आप कर सकते हो। फिर नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मतलब कि साउथ में, ठीक है। तो साउथ में एकदम नीचे के पॉइंट में, तो सदर्न मोस्ट एक्सटेंड पे अपना कौन सा आ रहा है भाई, इंदिरा पॉइंट आता है, ये तो हमको मालूम है, लर्न भी होगा आपको। तो ये हो गया इंदिरा पॉइंट। तो इस प्रकार से ये वाले मैप को भी आप कर सकते हो, एक मैप समझ गया तो सब समझ में आ जाता है। नेम द नेबरिंग कंट्रीज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया। साउथ में स्टूडेंट, साउथ मतलब कि नीचे के साइड, मैंने बोला था ना, क्या बोला था मैंने, साउथ कहाँ पे होता है, साउथ किधर होता है, ये देखो ये ऊपर वाला नॉर्थ, तो नीचे वाला क्या हो गया साउथ, बरोबर। इधर वाला ईस्ट, इधर वाला वेस्ट, तो नीचे साउथ है। तो नीचे कौन सी कंट्रीज है,
नीचे कौन सी कंट्रीज है, विच इज श्रीलंका, और यही साइड पे अपना जो होता है विच इज मालदीव्स भी होता है, एकदम नीचे होता है वो, ठीक है, एकदम नीचे। ये देखो यहाँ पे अपना इंदिरा पॉइंट है, ये देखो, ठीक है। तो आप इंदिरा पॉइंट आया तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड के थोड़े से दूर है वो, क्लियर। तो इस प्रकार से आप करोगे तो आपको यहाँ पे भी पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसका स्टूडेंट्स देखो पेज नंबर 34 पे है आपके टेक्स्ट बुक में, ब्राजील पे क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, तो इस बार रिपीट होने के चांसेस है इसके, ठीक है। जो कि आप पेज नंबर 34 आपकी टेक्स्ट बुक निकालो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पे दिया गया है, और कौन सा फिगर आपको देखना है, फिगर आपको देखना है 5.4। तो उसमें देखो, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इन विच पार्ट आर कॉन्डर्स फाउंड इन ब्राजील। तो ये नर्दर्न पार्ट में, नर्दर्न मतलब कि ऊपर के साइड में, कौन से रीजन में एनाकोंडा ज्यादा मिलता है, तो पेंटाइनल रीजन, ठीक है। आप बोलोगे भैया पेंटाइनल रीजन कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे होता है पेंटाइनल रीजन, बेटा कहाँ पे गया रे, या ये देखो ये होता है पेंटाइनल रीजन, ठीक है। ब्राजील का जो मैप होता है, ब्राजील के मैप में ये होता है पेंटाइनल रीजन, तो इसमें एनाकोंडा ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वेटलैंड्स होते हैं, मतलब गीली गीली सतर्क होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेटलैंड। तो पेंटाइनल वेटलैंड मतलब कि वहां पे एनाकोंडा ज्यादा मिलेंगे तुमको, ठीक है, उस प्रकार से। फिर सेकंड वाला है इन विच रीजन गोल्डन लायर्स टैमरिन फाउंड, ठीक है। गोल्डन लायर्स टैमरिन अलग कलर अलग होते हैं, आप नेट पे देख सकते हो। तो ये जो होते हैं ये अमेजोन रिवर बेसिन में मिलते हैं, अमेजोन रिवर बेसिन, ठीक है। अमेजोन रिवर मतलब कि अमेजोन रिवर के तरफ ये मिलते हैं, अमेजोन रिवर बेसिन की तरफ है, मतलब कि ऊपर के साइड में अपने को दिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो। इन विच पार्ट ग्रासलैंड्स आर सीन, ठीक है। तो ये सदर्न पार्ट में मिलते हैं, नीचे के साइड में वेटलैंड्स है जहां पे मैंने अभी बताया वो वाला। देखो नेम टू फॉरेस्ट इन द ब्राजील, तो मार्च 2022 में पूछा गया था, तो फॉरेस्ट का सिंबल दिया जाता है, तो कौन सा था, विच इज ब्राजील में होता है एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और एक होता है हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये लर्न करके रखना है। नेम द आइलैंड शोन इन द मैप, कौन से आइलैंड्स होते हैं, तो माराजो आइलैंड, तो देखो माराजो आइलैंड कहाँ पे होता है, कहाँ पे गया बेटा, यस दिस, ठीक है, ये होता है माराजो आइलैंड, राइट। तो इधर होता है माराजो आइलैंड, तो माराजो आइलैंड एक आइलैंड आपको बताना है, तो वो बता दिए तो आपको वहां पे मार्क मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेम द आइलैंड शो इन द मैप, तो वो बताया। इन विच प्लेस डू क्रोकोडाइल्स फाउंड, तो क्रोकोडाइल भी जहां पे वेटलैंड होंगे, देखो यार वेटलैंड मतलब गीली सतर्क होती है, तो क्रोकोडाइल्स हो गए, उसका एनाकोंडा हो गया, तो वहां पे वो ज्यादा मिलते हैं। तो वो चीजें दिमाग में रखना है कि पेंटानल रीजन में ही ये ज्यादा मिलेंगे। फिर टैमरिन कहाँ पे मिलते हैं, तो अमेजोन रिवर के पास मिलते हैं। और सदर्न मोस्ट पार्ट इन ब्राजील कौन सा है, विच इज पैम्पोस है, राइट, पैम्पोस में मिलते हैं। तो वापस से आते हैं फिर इंडिया के मैप पे, ठीक है। इंडिया का मैप देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो ये है अपना नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स, ठीक है, जुलाई 2019 में और नवंबर 2020 में पूछा गया। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सीन कर रहे हैं, तो जो इंडेक्स में कौन से नेशनल हाईवे है और मेजर पोर्ट्स है, बरोबर। तो देखो यहाँ पे रोडवेज लिखा है, मतलब हाईवेज, और मेन पोर्ट्स मतलब कि मेजर पोर्ट्स, तो वो आपको लिखना है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रोडवेज ज्यादा है, तो देखो सबसे ज्यादा गिचिड़ मिचिड़ नीचे के साइड में। आप बोलोगे भैया ऊपर के साइड में भी, लाला ऊपर के साइड में देख, जम्मू कश्मीर में ऊपर हिमालयन रीजन होता है, तो वहां पे कुछ भी नहीं है, तो ऊपर का साइड नहीं आएगा। यहाँ पे देख कितना गिचिड़ मिचिड़ है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे अपने रोडवेज बन रहे हैं, विच इज सदर्न पार्ट में, ये देखो सदर्न पार्ट में। और कौन सा, तमिलनाडु के साइड में, तमिलनाडु ये यहाँ पे आता है, ये देखो पिछला मैप बताया था ना मैंने, तमिलनाडु कहाँ पे गया, ये देखो ये, ठीक है, ये वाले साइड में, इसको बोलते हैं तमिलनाडु। नीचे का जो साइड होता है ना वो होता है अपना तमिलनाडु। नेम एनी टू पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, दो पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट में। अभी सबसे पहले अपने को पोर्ट्स मतलब ये ऐसा एंकर का सिंबल होता है, ये देखो ये एंकर का सिंबल होता है ईस्टर्न साइड, ईस्ट मतलब कि इधर मेरे राइट हैंड में, तो मेरे राइट हैंड में कन्याकुमारी आ रहा है, ठीक है, और विशाखापट्टनम, तो क्या क्या आएगा, सॉरी विशाखापट्टनम और कोलकाता। तो कौन कौन आएंगे, देखो आंसर में विशाखापट्टनम और कोलकाता। कौन से हाईवे जो है वो श्रीनगर और कन्याकुमारी को ज्वाइन करते हैं, सो नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ जो होता है वो हाईवे जो होते हैं वो श्रीनगर और कन्याकुमारी को क्या करते हैं, विच इज कनेक्ट करते हैं। विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव अ स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पार्स नेटवर्क मतलब कि नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे नहीं है, ऊपर के एरिया में नहीं, मैंने बोला ना ऊपर क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पे हिमालय रीजन है, राइट, मतलब बर्फीला पहाड़, बर्फीला है, तो बर्फ में रोड वगैरह नहीं बनाते आते, ठीक है, फिसलन होती है,
तो इसीलिए वहां पे सबसे कम है, तो नॉर्थ में आपको लिखना है। What does the map show? तो मैप क्या शो करता है, देखो यहाँ पे लिखा जाता है मैप शो क्या करता है, ठीक है। तो उसका आंसर जो होता है, अगर आपको आया कि भाई शो क्या करता है मैप, तो यहाँ पे समझ आना कि मैप शोज द नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ से आप आंसर भी, पहले का भी आंसर यहाँ से लिख सकते हो। फिर उसका नेम टू पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, तो जैसे बोला चेन्नई और कोलकाता ऊपर ही था। फिर विच ऑफ द सदर्न मोस्ट पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन, तो कोचिन, कोचिन नीचे के साइड में आती है, ठीक है। और नेम द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में तो एक ही पोर्ट है अगर हम देखेंगे वैसे इंपॉर्टेंट वाला, तो वो है मुंबई। क्यों? उसके साइड में, ठीक है, वेस्ट साइड में मुंबई के अरेबियन सी आती है, तो वहां पे पोर्ट्स वगैरह होते हैं। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये 2019 में पूछा गया था स्टूडेंट्स, तो इस बार आने के चांसेस है। व्हाट डज द मैप शो? तो मैप शोज इंपॉर्टेंट रेलवे रूट्स एंड एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो देखो रेलवे रूट्स और एयरपोर्ट्स, तो यहां से आप आंसर लिख सकते हो। फिर उसके बाद नेम टू एयरपोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो दो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट देखने का, एयरपोर्ट का सिंबल, तो देखो एयरपोर्ट का सिंबल ऐसा है, ईस्ट में बोले ना, तो ईस्ट में आए तो देखो यहाँ पे ईस्ट एयरपोर्ट्स कहाँ पे बोले, ईस्ट में। तो यहाँ पे देखो विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम और चेन्नई, ठीक है, ये हो गया चेन्नई और ये हो गया विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे दोनों तरफ अभी कैसे ढूंढना मैंने, ये एरोप्लेन का सिंबल देखो, ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन का सिंबल है, यहाँ पे एरोप्लेन का सिंबल है, तो ये चेन्नई हो गया, ये विशाखापट्टनम हो गया। क्लियर? इसी बात पे फटाफट से स्टूडेंट्स नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। देखो भैया आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एम हम रख रहे हैं 1000 लाइक्स का, तो एम रख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स 20 मार्च तक, ध्यान से सुनो, 20 मार्च 2023 तक, मतलब इसी साल 23-20 मार्च तक हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। आपसे हक से मांग रहा हूं, जैसे आपने ये वीडियो हक से मांगा भैया हमको जो है मैप पे वीडियो बना दो, तो देखो भाई वीडियो बना दिया, पानी पी रहा हूं तब तक सब्सक्राइब और लाइक ठोक दो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इन विच स्टेट्स रेलवे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैंने बोला जम्मू कश्मीर में नहीं है, देखो, ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, मैंने बोला ना हिमालय रेंज आता है वहां पे। नेम द सदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन, सदर्न मोस्ट मतलब एकदम नीचे के साइड में, तो एकदम स्टार्टिंग में कौन है, जम्मू कश्मीर, एकदम ऊपर। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, गाना सुना है क्या तुमने? तो वो शायद चेन्नई एक्सप्रेस का गाना है, राइट, तो उसमें है। तो कश्मीर से लेके तो कन्याकुमारी तक हमारा इंडिया एक्सटेंड होता है नॉर्थ टू साउथ, तो कन्याकुमारी में रेलवे स्टेशन है। फिर विच इज द पोर्ट रेलवे स्टेशन ऑन द रूट ऑफ द मुंबई मैंगलोर, तो मुंबई और मैंगलोर में कौन सा होता है, तो वास्को दा गामा होता है, ठीक है। ये देखो मुंबई से लेके तो बैंगलोर तक, मैंगलोर है, मैंगलोर ये नीचे आता है, ये देखो ये, तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट आया बीच में, विच इज वास्को दा गामा। ये देखो मुंबई से लेके तो मैंगलोर, मैंगलोर ऐसा नीचे आता है, तो उसके बीच में कौन सा आ रहा है, वास्को दा गामा, तो ये हो गया वास्को दा गामा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है हमारे मैप रीडिंग हो गया है खत्म, ठीक है। ये था मैप रीडिंग पे के क्वेश्चंस, दिस वेर दी मैप रीडिंग, ठीक है। अभी जो हम करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वो होता है मैप क्या, प्लॉटिंग। तो अभी हम देखेंगे मैप प्लॉटिंग, ठीक है। इसी बात पे फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, मैं कमेंट्स देख रहा हूं फटाफट। ओके, अभी स्टूडेंट्स 2019 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था आउटलाइन मैप। सबसे पहले स्टूडेंट्स इंडेक्स आप जो है आपके मन से बना सकते हो, ठीक है ना, इंडेक्स जो है आप आपके मन से बना सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा मैंने इंडेक्स बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज पैराना स्टेट, पैराना स्टेट, और पैराना स्टेट को फिर ऐसे बॉक्स बनाऊंगा मैं, और इस बॉक्स में मेरे को ऐसे डॉट्स देने हैं या फिर मेरे को ऐसे स्टार बनाने हैं, ये मेरे पे डिपेंड है टोटली, या फिर मेरे को ऐसा ट्रायंगल बनाना है, ये मेरे पे डिपेंड है। तो अगर पैराना स्टेट को मैं मतलब मैप में इस प्रकार से दिखा रहा हूं या फिर इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, आप कुछ भी शेप बना सकते हो। तो देखो पैराना स्टेट को उन्होंने क्या किया है, एकदम डार्क कलर से किया है, तो ऐसा यहाँ पे जो बना है
यहाँ पे कौन सा बना है, ये वाला जो बना है, ये वाला बना है पैराना, राइट, ये वाला बना है पैराना स्टेट, जो कि 4th नंबर पे दिया है, तो 4 लिख दिया और उसके नीचे पैराना लिख दिया। फिर उसके बाद सरगिप, तो सरगिप जो है वो ऐसा पोर्ट टाइप आता है आउटलाइन में, तो ये देखो यहाँ पे है सरगिप। फिर उसके बाद है अमेजोनस रिवर, अमेजोनस स्टेट, ठीक है, तो अमेजोनस स्टेट कुछ इधर आता है, राइट, तो यहाँ पे मैं और एक आउटलाइन बना दे रहा हूँ बस आपको समझने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एमापा, एमापा, तो स्टूडेंट्स सबको जो है आपको अलग अलग देना है, देखो आप सबको, देखो सबको अलग अलग दिया है, देखो इसको ऐसे लाइंस ड्रॉ किया, इसको कैसे किया, इसको डॉटेड किया, राइट, इसको भी क्या किया, उसी प्रकार से किया, मतलब अलग शेप दिया, इसको कैसा दिया, पैराना दिया, है ना, तो अपने हिसाब से दिया है। और क्या रह गया, ब्राजीलिया, तो ब्राजीलिया को बस ऐसा डॉट बना दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा डॉट बना के सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर लिख के और फिर ब्राजीलिया, ठीक है। तो आप अगर ये पूरे लिखोगे और ये पूरा बनाओगे तो आपको आराम से 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आराम से 4 मार्क आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, फटाफट से मैप लेके बैठो और साथ में करना है, ठीक है, प्रैक्टिस लगेगी इसको। देखो हर एक मैप जो है वो 4 बार प्रैक्टिस करो आप, देखो घर पे बैठ के ऐसा टाइम पास में तो मार्क नहीं मिलेगा तुमको, राइट, ऐसा टाइम पास में तो मार्क नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट देखो वेस्टर्न हिमालयस, तो वेस्टर्न हिमालयस में यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये मार्च 2022 में पूछा गया था। नर्मदा रिवर, तो देखो नर्मदा रिवर कहाँ पे होती है, इस साइड में होती है, जो महाराष्ट्र के थोड़े से ऊपर के साइड में होता है, तो देखो नर्मदा रिवर ऐसी निकली और यहाँ पे जाके खत्म हो गई, ठीक है, तो ये हो गया नर्मदा रिवर। और क्या पूछा गया था, सिक्किम, तो सिक्किम देखो यहाँ पे ऊपर सा है छोटा सा स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो उनने 9 नंबर दिया है, यहाँ पे सिक्किम लिखा है एरो करके, और सिक्किम को देखो उनने ये सिंबल से दिया है, कौन सा सिंबल, ऐसा है, ठीक है, और बीच में जो है वो ऐसे लाइंस है, तो अपने मन से आप दे सकते हो। फिर उसके बाद वापस ब्राजील का जो है वो माराजो आइलैंड वगैरह है, राइट, माराजो आइलैंड्स वगैरह के दिए हैं पूरे के पूरे, है ना, तो ये सभी चीजें डिटेल में दिए। हाईएस्ट पीक देखो माराजो आइलैंड यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे ड्रॉट वाला दिया है, ठीक है, ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मतलब खाने पीने के बहुत वांदे उनके, ड्रॉट का अर्थ होता है कि सूखा गिर गया है। फिर पिको दी नेबलिना, ठीक है, जो कि एक पीक होता है, तो देखो उनने पीक है तो पीक को ऐसा दिया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे है ऊपर। फिर उसके बाद पेंटानल वेटलैंड, तो पेंटानल वेटलैंड को ऐसा ऐसा शेप दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, आप ऐसा कर दो, ठीक है, कुछ भी आपके हिसाब से कुछ भी, लेकिन हाँ सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, जब भी आप ये मैप बनाते हो तो आपको सबसे पहले इंडेक्स बनाना है, ठीक है, आपको सबसे पहले इंडेक्स बनाना। अभी इंडेक्स कैसे बनाओगे, जैसे फर्स्ट, तो यहाँ पे मेरे को दिया है तो मैं यहाँ पे डॉटेड कर दूंगा, इसको लिख दूंगा मैं माराजो आइलैंड, बरोबर। फिर यहाँ पे और एक बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पे ऐसा कर दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा पेंटेनल वेटलैंड, बरोबर। फिर तीसरा लिखूंगा मैं ड्रॉट, ठीक है, तो ड्रॉट को मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल, कोई भी 4-5 करने होते। फिर उसके बाद कटिंगा, ठीक है, वो कैटरीना भी होता है ना कुछ इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कटिंगा, तो ऐसा कटिंगा, मतलब पहले इंडेक्स लिख लेना, फिर उसके बाद मैप पे प्लॉटिंग करना। देखो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ऐसा एक टाइम वीडियो देख के नहीं होने वाला है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद इसको आंख बंद करके विजुअलाइज करना तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इंडिया का है, तो यहाँ पे देखो पोर्ट्स, तो पोर्ट्स को आप, मैंने जैसे बोला पोर्ट्स को ऐसा सिंबल बनाने का, एंकर जैसा, ठीक है। जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन को आप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ से जो है यहाँ से ऐसे कर देना, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन का सिंबल। फिर रेलवेज को जो है, रेलवेज को आप ऐसे डॉटेड लाइन से बता सकते हो, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसा, मैंने बोला ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो इक्वेटर पे आता है, एकदम स्टार्टिंग में बोला था वीडियो में, एकदम ऐसा इक्वेटर पे आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी चीजें एकदम डिटेल में समझी है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इंडेक्स वगैरह मैंने सब बता दिया है, आप आपके मन से कुछ भी कर सकते हो, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक दिन लेना है, एक दिन में क्या करना, चारों मैप्स की प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। जो जो मैप्स मैंने डाले हैं
इसकी पीडीएफ फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। शाह कोचिंग क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके पहले आपको शाह कोचिंग क्लासेस ऐप की लिंक कहाँ पे मिलेगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो। जैसे आप रजिस्टर करोगे वहां पे आपकी प्रोफाइल में ऐसा 3 डॉट्स आएंगे ऊपर के साइड में, उस पर क्लिक करना है। वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल या फिर स्टडी मटेरियल बोल के आएगा। जैसे ही स्टडी मटेरियल आया उस पर क्लिक कर दो और वहां पे आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आपको मैप्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो। मेरे ऑफलाइन सेंटर का नाम ही है, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको सभी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है, और इन्हीं मैप में से एक आधा मैप आपको आएगा, मतलब एक मैप प्लॉटिंग का और मैप इसका। So I hope students this video was very much valuable for you। अगर वीडियो सही लगा होगा तो प्लीज लाइक ठोक देना है, और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में वो भी मुझे बता देना, जिससे कि मैं आने वाले वक्त में और अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। और स्टूडेंट्स याद रखना है 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे 20 मार्च तक कंप्लीट करवा देने हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और साथ ही वीडियो अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना है। तब तक पीस आउट।